लेकर हम दीवाना दिल। हाँ महादेव, कुछ ऐसा चमत्कार कीजिए कि इन दोनों की जिंदगी उजड़ने से बचा लीजिए। हमने इनकी एक जन्म की उम्र में अपने 2 जन्मों की उम्र पाली है, तो इस कैलकुलेशन के हिसाब से हम आपके बराबर ही हुए। सम्राट जी, हम दोनों एक दूसरे के लिए ही हैं। हमारी शादी अपनी आंखों से पूरी देखनी होगी। अपनी तारा को किसी और का होता हुआ देखेंगे। नहीं! ये शादी नहीं हो सकती। नहीं होने दे सकते हम ये शादी। कैसी बात कर रहा है बेटा? दादा हो दादा बबुआ जी, आधी शादी हो चुकी है और अब आप कह रहे हैं कि शादी नहीं हो सकती। हमने कहा ना नहीं होगी ये शादी, तो नहीं होगी। आप हमें माफ कर दीजिए, लेकिन हम ये शादी नहीं होने देंगे। क्यों नहीं हो सकती? क्यों नहीं चाहते आपकी ये शादी हो? क्योंकि प्यार करते हैं हम तुमसे। नहीं रह सकते हम तुम्हारे बगैर। सिर्फ हमारी हो, सिर्फ हमारी। हमें खुद नहीं पता कि अब तक हम कैसे तुम्हारे बगैर रह रहे थे, लेकिन अगर हम रहे ना हम तुम्हारे बगैर, तो महादेव कसम मर जाएंगे हम। I love you, Tara. I love you. I'm sorry, Tara. हम जानते हैं कि तुम पहले दिन से हमें समझाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन हमें लगा हम ज्यादा समझदार हैं। तुम्हारी शादी कहीं और करवा देंगे तो खुश रहोगे तुम, लेकिन हम बेवकूफ थे, गधे थे, पागल थे हम। ये बात तुम भूल गए थे कि तुम और हम एक है। और हमेशा एक ही रहेंगे। ये तो कौन किसी के लिए जन्म लेके आता है यार, इस बात का एहसास हो गया है हमें। तुम्हारे बिना तो हमें कॉफी भी अच्छी नहीं लगती यार, तो जिंदगी कैसे अच्छी लगेगी? तुम्हें पता है पिछले 20 साल से एक भी मॉर्निंग हमारी गुड नहीं हुई। दिन दिन नहीं लगा, रात रात नहीं लगी यार। जहां तुम हमें छोड़ के गई थी ना तारा,
आज भी हम वहीं खड़े हैं, वहीं खड़े हम अपनी तारा का इंतजार कर रहे हैं। जिंदगी थम सी गई है यार, इसलिए सॉरी 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 सॉरी, तुम्हें माफ कर दो यार। इस जन्म के लिए, पिछले जन्म के लिए, हर जन्म के लिए हम तुमसे माफी मांगते हैं और हमारी बन जाओ ना ताल, प्लीज प्लीज यार। चुप क्यों है? कुछ तो बोलो प्लीज। देखो, हम तुमसे वादा करते हैं कि रोज सुबह नाश्ते के लिए जलेबी हम तुम्हें खिलाएंगे, तुम्हें दुकान पे लेके जाएंगे। तुम्हें पता है हमें डॉक्टर ने तीखा खाने के लिए मना किया, लेकिन हम अपनी तारा के लिए हम रोज उसे चाट पापड़ी सब खिलाएंगे, आइसक्रीम भी खिलाएंगे और बारिश में भी तुम्हारे साथ भीगेंगे यार। लेकिन प्लीज हमें छोड़ के मत जाना, प्लीज। हमारी बन के रहना नजारा, तुम सिर्फ हमारी हो तारा। इस जन्म, हर जन्म, हर जन्म में तुम सिर्फ सम्राट सिंह की हो, और यही सच है। बस सम्राट जी, कितना बोलेंगे आप? ये तारा सिर्फ और सिर्फ आपकी है और हमेशा रहेगी। हमें किसी से शादी थोड़ी ना करनी है, सिर्फ आप ही हैं हमारी जिंदगी में, हमेशा के लिए, हर जन्म के लिए। जन्म जन्म का प्यार हमारा, पुनर्जन्म की ये महफिल मिलके संग सजाएंगे, लेकर हम दीवाना एक मिनट, हम अभी आते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बात समझेंगे और इस रिश्ते के लिए मना कर देंगे। आई एम सॉरी विराट, लेकिन हम तुमसे शादी नहीं कर सकते हैं। पंडित मंत्र पढ़। ए बंदूकड़ा मत आ रहे थे। नहीं विराट, नहीं। विराट आगे मत पढ़ना, कोई आगे नहीं आएगा। पंडित मंत्र पढ़ो, वरना स्वर्ग लोक की टिकट पहले हम तुम्हारी काटेंगे। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज। नेले? तो विराट गए? बेटा, उसे तो बाथरूम में बंद कर रखा है इसने।
आप जाइए तो छुड़वा के लाइए, हम देखते हैं इसे। इसके बाप ने हमारी बच्ची को कब्जे में करके रखा हुआ है और कहा है जब तक नीले की और वर्तिका की शादी नहीं होती उसे नहीं छोड़ेगा, मेरी बच्ची को मार देगा। मेरी बच्ची को बचा लीजिए मेरी बच्ची को। नहीं छोड़ेगा मेरा बाप, नहीं छोड़ेगा उसे। ये कह रहे हैं सम्राट, हमारी शादी होने दो। सम्राट, हम पुलिस को फोन करते हैं, वहां जाके इनकी बेटी को बचाएंगे और इसे यहां से लेके जाएंगे। दादा दादा अम्मा जी, ये तारा हमारे जिंदगी से जाते जाते फिर से रह गई। आई एम सॉरी विराट, पर हम तुमसे शादी नहीं कर सकते हैं। कोई बात नहीं वर्तिका जी, हम जानते हैं आप दोनों इश्क के मरीज हैं। नहीं, वर्तिका हमारी है। वर्तिका हमारी है, तारा वर्तिका दोनों हमारी है। इस जन्म में, हर जन्म में वो हमारी है। और सन, तू कुछ भी कर ले, तू हाथ नहीं लगा पाएगा और ना ही तू कुछ कर पाएगा, समझा? और अगर तुम हमारे और सम्राट जी के बीच में आए तो हर बार ऐसे ही मार के बीच से भगाए जाओगे। रुके, बेल लेकर बाहर निकला था ना, लेकिन तेरी हरकत ठीक नहीं। ले चलो से। छोड़ेंगे नहीं, हम नहीं छोड़ेंगे तुम दोनों को। बता रहे हैं, पिछले जन्म जैसा ही तड़पाएंगे और जरूरत पड़ी ना तो जान से मार कर अलग करेंगे तुम्हें। आप सबके सामने इसी मंडप में हम अपनी तारा के साथ शादी करेंगे। पी लो अम्मा जी, हम जो चाहते थे वो तो हुआ नहीं, तो अब हार मानने में ही भलाई है। मान लेते हैं हार। चलो तारा। ये सब क्या है अम्मा? हम तुम्हारी अम्मा और इस घर की मुखिया, हमारा ये अधिकार है कि हम ये तय करें कि हमारी बहू कौन हो सकती है, कौन नहीं। ये कैसी बातें कर रही हैं? और आपकी बहू तय करने से पहले हम ये तय कर चुके हैं कि हमारी बीवी कौन होगी, और हमारी बीवी होगी तारा। तो ये कह दे कि हम तुम्हारी अम्मा नहीं हैं। अरे ऐसे कैसे नहीं है? सब कुछ खोकर अगर शादी हो भी गई तो क्या? सब कुछ पाने के लिए ही हमारा पुनर्जन्म हुआ है। ये होने के लिए तो मौत होती है ना? क्या नहीं, सांत्वना नहीं। ये दिया लो और लेके इसे फर्श पे रखो, और ये मानते हुए कि तुम भगवान के सामने दिया रख रही हो। अम्मा, ये क्या कह रही है? जो कह रहे हैं वो करो। अच्छा ये बताओ कि सब्जी में अगर नमक ज्यादा हो जाए तो क्या करना चाहिए? अरे माँ, क्या फालतू की बातें कर रही हैं? हम कुछ पूछ रहे हैं, बताओ। दूसरी सब्जी बना लेनी चाहिए। सुबह सुबह ससुराल में नहाकर एक बहू को सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? नहाकर कपड़े बदलने चाहिए और फिर
घर का सारा काम करना चाहिए। और सिंदूर मंगलसूत्र श्रद्धा से पहनना चाहिए, तुम्हारा बाप बताएगा। अरे अम्मा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब बातों से। ये फालतू की बातें बंद कीजिए आप। हमें फर्क पड़ता है बेटा, फर्क पड़ता है। अरे जिस लड़की को ये पता नहीं हो कि सब्जी में नमक ज्यादा हो जाए तो क्या करना चाहिए, उसे फेंक के दूसरा बना देना चाहिए। ऐसी बहू अगर घर में आ गई तो पूरा घर कूड़ेदान में चला जाएगा एक दिन। और तो और, दिन में अगर भगवान के सामने दिया रखते हैं तो दिए की लौ पूरब दिशा में होती है, इसे ये भी नहीं पता। इसे खाना बनाने नहीं आता, इसको बात करने की तमीज नहीं है, और तो और तुम दोनों की उम्र में इतना फासला है तो ये हमारे घर की बहू बनने लायक नहीं है। अम्मा, हमने कह दिया ना, ये इसी घर की बहू बनेगी तो बनेगी, बाकी किसी चीज से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बातों से पेट नहीं भरता बेटा, घर गृहस्थी बात से नहीं चलता है, और जिससे चलता है ना उसमें तो ये जीरो है, फेल है। और ये हमारे घर की बहू बनने लायक तो बिल्कुल नहीं है। एक काम करते हैं बेटा, यहां जितने लोग हैं ना उनसे ही पूछ लेते हैं। अगर आप लोग को ऐसी लड़की मिले जिसे बहू बनाना पड़े तो क्या बनाएंगे? यहां खड़े लोगों में से किसी एक ने भी कह दिया कि हाँ हमें ऐसी बहू चाहिए तो हम ये ब्याह होने देंगे, और अगर किसी एक ने भी हाँ नहीं कहा तो हम ये ब्याह नहीं होने देंगे, किसी भी हाल में नहीं होने देंगे। और अगर होगा ना तो हमारी लाश पर होगा। बताइए, बताइए आप लोग। अम्मा, क्यों ये सब फालतू की बातें कर रही हैं? हर चीज में आपको अड़ंगा डालना जरूरी है। अड़ंगा नहीं, बिल्कुल सही कह रही है तुम्हारी अम्मा। अरे हम तो सब्जी भी देख दाग के लाते हैं, फिर ऐसे कैसे किसी को भी बहू बना के ले आए? अरे जीती जागती इंसान है, कोई सब्जी नहीं है। हाँ, तो इंसान का भी चुनाव होता है ना कि कौन किस योग्य है, वरना ये एक चपरासी की नौकरी पाने के लिए 5000 लोग लाइन में लगते क्या? और सुमित्रा जी क्या, अगर उनकी जगह हम भी होते तो ऐसी लड़की को बहू नहीं बनाते। हाँ हाँ, हमें भी ऐसी बहू नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। ऐसी बहू नहीं चाहिए। हाँ हाँ, ऐसी बहू नहीं चाहिए। चुप रहिए, क्या बोले जा रहे हैं आप लोग? दो प्यार करने वाले लोग एक दूसरे से शादी करने जा रहे हैं, और इनके पक्ष में रहने के बजाय आप अम्मा के साथ खड़े हैं। कौशल बेटा, ये लोग हमारे साथ नहीं, सच के साथ खड़े हैं। घर परिवार जिस ठर्रे पे चलता है ना उसके साथ खड़े हैं। फिर भी तुम्हारी तसल्ली के लिए भाषणबाजी ना करके एक काम करते हैं, विराट की मां से पूछ लेते हैं। आप अपने बेटे की कसम खा के कहिए कि आपको अगर इसकी जैसी निकम्मी लड़की मिली तो क्या आप अपनी बहू बनाएंगी? अगर आपको पहले से पता चल जाए कि इसको घर गृहस्थी का कुछ पता नहीं तो इसे बहू बनाएंगी? नहीं सुमित्रा जी, हम इसे कभी बहू नहीं बनाते।
दादा हो दादा, हो गया? सुन ली कि जिससे तुम्हारी शादी होने वाली थी, अगर उसको भी पता होता तो ये शादी नहीं होती। आई बात समझ में? तो अब तो ये साबित हो गया ना अम्मा जी कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो कभी भी तारा को अपनी घर की बहू बनाना नहीं चाहेंगे। हम भी नहीं बनाएंगे। हाँ तो ठीक है, आपको अपनी बहू नहीं बनाना मत बनाइए। ये लोग बहू नहीं बनाना चाहते ना बनाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम तय कर चुके हैं कि हमारी बीवी तारा ही होगी, और लोगों की मत से मंत्री चुने जाते हैं, जीवन साथी नहीं। चलो तारा, शादी करेंगे हम। अम्मा तो चाहती ही नहीं, इन्होंने तो कसम खा रखी है कि तुम्हें इस घर की बहू ना बनाए। लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, और हमारी शादी आज ही होगी, और अभी होगी। जाओ शादी कर लो। लेकिन कौशल भैया, अगर हम ये शादी करके सम्राट जी की वाइफ बन भी गए, लेकिन इस घर की बहू पद्मा भाभी की देवरानी, ये सब कैसे बनेंगे? तारा, तुम कैसी अजीब सी बातें कर रही है। ये लोग कभी तुम्हें अपनी बहू मानेंगे नहीं, और ना ही ये बनने देंगे। और तुम हो कि तुम्हें इनके हिसाब से इस घर की बहू बनना है। ये कभी नहीं होगा। इसलिए हम तुमसे कह रहे हैं कि चलो और शादी कर लो। ये क्या तय करते हैं उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम तय कर चुके हैं कि तुम ही हमारी बीवी बनोगी, और साथ हमें जीना है, इन्हें नहीं। चलो। अब सम्राट जी शांत रहिए। प्रॉब्लम्स हैं तो सॉल्यूशंस भी होंगे। और आप थोड़ा सा हमारे प्यार पर और ढेर सारा महादेव पर भरोसा रखिए। जी, कौन है आप लोग, और इसे हमरा घर में कैसे घुसा है? दरअसल हमने बेस्ट बहू की प्रतियोगिता का आयोजन किया है, जिसमें हम इस मोहल्ले की कुछ घर की बहुओं को भाग लेने के लिए आमंत्रित करने आए हैं। हम मौका दे रहे हैं ताकि वो साबित कर सकें कि वो इस मोहल्ले की बेस्ट बहू हैं। तो बताइए कौन कौन भाग ले रहा है? नहीं, हमारे घर से कोई नहीं, कोई बहू नहीं है जिसे इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेना है। आप लोग जा सकती हैं। हम भाग लेंगे। हाँ, आप सब हमारा नाम लिख लीजिए। क्या पता अगर बेस्ट बहू का कंपटीशन जीत जाए तो सब लोग हमें इस घर की बहू मान लें। दादा हो दादा, बड़ी आई बहू मनवाने वाली। ये कंपटीशन ना कुंवारी लड़कियों का नहीं है, बल्कि बहुओं का है। जो बोल दी नाम लिख दो। क्यों कर रही हो ये सब? कुछ नहीं होगा तारा ये सब करके। ये लोग कभी नहीं मानेंगे तुम्हें अपनी बहू। इन्होंने कसम खा रखी है कि ये सिर्फ मुश्किलें ला सकते हैं तुम्हारी जिंदगी में, बहू नहीं मान सकते। तो ये सब करने का कोई फायदा नहीं है, ये ड्रामा छोड़ो। सम्राट जी, हम इस घर की बहू पिछले जन्म से हैं, और ये सब हम कुछ साबित करने के लिए नहीं, बल्कि कोशिश करने के लिए कर रहे हैं कि ये सब लोग हमें दिल से इस घर की बहू मान लें।
तुम चलो हमारे साथ। आंटी जी, वर्तिका जी जैसी बहू बहुत मुश्किल से मिलती है और आपका बेटा भी उनसे बहुत प्यार करता है। जाओ अपनी माँ के साथ अपने घर और जाके सीखो अपनी माँ से कि रिश्ता चुनने समय ना दिल का नहीं दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। विराट बेटा, ये इनके परिवार का मामला है, हमारा फिलहाल घर जाना ज्यादा जरूरी है। सुमित्रा जी चलते हैं हम। दादा अम्मा जी, ये कहीं बबुआ जी अंदर से सिंदूर उंदूर डाल करके तो नहीं लेके आ जाएंगे? ये जो नीचे नाटक चल रहा है ना, इसे अभी के अभी खत्म करेंगे हम। तुम्हारी मांग में सिंदूर भरेंगे और तुम्हें अपनी बीवी बनाएंगे अभी के अभी। नहीं सम्राट जी। हाँ, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? तुम्हें हमारी कसम तारा, तुम हमें मना नहीं करोगे। हम तुम्हारी मांग में सिंदूर डालेंगे वो भी अभी। लगा दीजिए, पिछले जन्म में हमने कई सारे रिश्तों के बगैर जिंदगी गुजारी और मर भी गए। इस जन्म में भी हम कई सारे रिश्तों के बगैर जिंदगी जिएंगे। मेरे इस अफसोस के साथ मर जाएंगे कि 2 जन्मों के बाद भी वो रिश्ते हमारे नहीं होंगे। फिर भी आप चाहते हैं तो ये सिंदूर हमारी मांग में भर दीजिए। ये ब्याह होगा तो हमारे लाश पर होगा। लगाएंगे हम सिंदूर। आप सब लोग ना यहाँ से जाइए। ई घर से कोनो भी कंपटीशन में भाग नहीं लेगा। तारा लेगी इस प्रतियोगिता में हिस्सा। जी हाँ, हमारी बीवी लेगी आपकी प्रतियोगिता में हिस्सा। लाइए फॉर्म दीजिए। ले लीजिए। हमको भी एक फॉर्म दीजिए। बेस्ट बहू कंपटीशन में हमारी बहू पद्मा भी भाग लेगी। अम्मा जी हाँ, मगर अम्मा जी हमसे कैसे होगा? पटना वाली होगा। तुमको इस कंपटीशन में भाग लेना होगा पटना वाले।
और इसको हराना होगा ताकि ये हारे और फिर ये मुंह उठा के हमारा सामने और हमारा बेटा के सामने ना आए, ये कहने के लिए कि हमारा बियाह करा दीजिए। अब आप सब जाइए यहाँ से, पहले बेस्ट बहू कंपटीशन होने दीजिए। जो हुआ जैसा भी हुआ, एक बार फिर से महादेव पर भरोसा हो गया कि महादेव कभी भी किसी को परेशानी में नहीं देख सकते। सम्राट जी, सच में महादेव ने कुछ भी गलत नहीं होने दिया। आज की शादी का फैसला हमने महादेव के ऊपर छोड़ दिया था और उन्होंने सब अच्छा किया। तो चलिए ना, महादेव के मंदिर चलते हैं उन्हें थैंक यू कहने के लिए। क्या हुआ सम्राट जी? हमारी इतनी गलती, इतनी बेवकूफियों के बाद भी महादेव ने हमें और तुम्हें एक साथ रखा है, अलग नहीं होने दिया। और इस बात के लिए एक बार तो क्या, हम 1000 बार जा सकते हैं महादेव के मंदिर उनका शुक्रिया अदा करने। थैंक यू महादेव, ऐसे ही हमारी जोड़ी बनाए रखिएगा। भोले बाबा सबकी सुनेंगे, बस उनका प्रसाद पियो। लाइए पिलाइए। लो लो भैया। हर हर महादेव, हर हर महादेव। एक और पिलाइए। ये लीजिए। हर हर महादेव। आप सबके सामने हम अपनी तारा के साथ शादी करेंगे। आपको अपनी बहू नहीं बनाना मत बनाइए, लेकिन हम तय कर चुके कि हमारी बीवी तारा ही होगी। एक और पिलाओ। मम्मम बोले। नहीं सम्राट जी, बस बहुत हो गया, अब घर चलते। लाइए। अरे ऐसे कैसे घर जाएंगे? इतनी मुश्किल से तो तुम मिली हो हमें, जैसे महादेव का आशीर्वाद होता। तो आज तो हम सेलिब्रेट करेंगे।
हम भांग पिएंगे, महादेव का आशीर्वाद है। तुम भी पियो, आओ शाबाश। चलो 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 चलो। हर हर महादेव। महादेव की कसम, तारा को इस घर की बहू नहीं बनने देंगे। दोनों हॉल में नहीं बनने देंगे। पटना वाली, तुमको बेस्ट बहू कंपटीशन जीतना होगा, चाहे किसी कीमत पर जीतना होगा। अम्मा, आप तारा से इतना चिढ़ती काहे हैं? तुम्हारे बाप त्रिभुवन सिंह के मरने के बाद इस घर की मालकिन हमार। ये हमारा घर है और हमारा मर्जी के बिना इस घर का एक पत्ता भी नहीं हिलेगा। नहीं हिलेगा तो नहीं हिलेगा। बहुत देख लिए तुम लोग का नाटक नौटंकी। अब सम्राट देखेगा अपनी अम्मा और सुमित्रा सिंह का तेवर। कसम इनकी, सबको होश में ना ला दिया ना तो कहना। अम्मा, ये जिद ठीक नहीं है। अम्मा, ये क्या तरीका है? यही सही तरीका। सब अपने दायरे में रहो, अपना दायरा कोई ना भूले। और ये हमारा घर का मसला है, तुम कुछ नहीं बोलोगी। कौन कर अपने पति को ले जाए तुमको यहाँ से अभी क्या अभी। अपनी बेटी से ऐसे कौन बात करता है? करता है बात करता है। नहीं तो समझा दे अपनी बहन को कि शादीशुदा लड़की ना पराया होती है। और ये हमारा घर के मामले में पटर 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 बोलती रहती है। कुछ ना बोले हमारे घर के मामले में। आपके कहने पर ही वो हमें यहाँ छोड़कर गए थे। आपने ही कहा था ना। ठीक है, अभी तो वो इंडिया से बाहर है, लेकिन वो जब भी वापस आएंगे ना, तब हम उनके साथ चले जाएंगे, नहीं रहेंगे यहाँ पर। लेकिन तब तक हम यही रहेंगे, आपको रोकते रहेंगे, टोकते रहेंगे। अगर तारा के साथ आपने कुछ भी गलत किया तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम उम्मीद करते हैं जब तक हम यहाँ से जाएंगे ना, तब तक सम्राट भैया और तारा की शादी हो जाएगी। नहीं होगी। तारा और सम्राट की पोछ बनी हो ना,
कान खोल के सुन ले, तुम्हारी इसी अधूरी ख्वाहिश के साथ तुमको इस घर से विदा करेंगे, इसी दरवाजे से। ए बबनी जी, अपनी अम्मा से ऐसे बात करते समय आपको लज्जा नहीं आई थोड़ी सी भी? लज्जाने की तो प्रैक्टिस आप कर लीजिए। काहे कि जब अपना तारा से बेस्ट बहू का कंपटीशन हारेंगी ना, तब लज्जा आपको आएगी। जी एक मिनट सम्राट जी, आप खुश कब होते हैं? जब तुम हमारे करीब होती हो तारा सिंह, हम तब खुश होते हैं। लाइन मार रहे हैं? तुम्हें हमारा लाइन मारना अच्छा भी तो लग रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, लोग सही कहते हैं, ज्यादा ठंडाई नहीं पीनी चाहिए, आदमी बौरा जाता है। जी, अब आप लाइन मारना बंद कीजिए और हमारे सवाल का जवाब दीजिए। तो तुम ही बता दो कि हम खुश कब होते हैं? हम बताते, ये जो आपके बाईं तरफ, ये जो बाईं तरफ दिल होता है ना, जब उसकी ख्वाहिशें पूरी होती हैं। चुप, हम बताएंगे। तो जब अधूरी ख्वाहिशें और पूरा इश्क दिल को दीवाना बना देते हैं, और जब ऐसे दीवाने दिल को हम ऐसे हाथ में लेकर जिंदगी के सफर पर साथ चलते हैं, भीनी भीनी खुशबू बाहों में, तब आपका ये दिल खुश होता है। लेकर हम दीवाना दिल, लेकर हम दीवाना दिल, लेकर हम दीवाना दिल, लेकर हम दीवाना दिल। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।